कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि 4 दिन का अभी अवकाश हुआ है। थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से अभी अवकाश हो गया। YouTube ने हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से हम लॉकडाउन पीरियड में अपने सभी लोगों को इस एजुकेशन के द्वारा देश की यूनिटी, इंटेलेक्चुअलिटी इत्यादि को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। जैसा आपको पूर्व में विदित है कि मैंने बायोलॉजी पूरा कराने का दृढ़ संकल्प लिया है और उसमें करंट से रिलेटेड करते हुए मुझे चलना है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज मैंने इस प्लेटफॉर्म पर वायरस आपको पूरा करा चुका हूं और अब जो है मैं आपको देने जा रहा हूं। मैंने बायोलॉजी का पोर्शन पूरा कराने का दृढ़ संकल्प लिया था, जिसमें मैं आपको पूर्व के वीडियो में वायरस करा चुका हूं और आज जैसा कि आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे कि येलो फंगस, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस इत्यादि के विषय में काफी चर्चा चल रही है। तो बीमारियों में फंगस भी आता है और फंगस को इंग्लिश में फंजाई के नाम से जानते हैं। तो इन सब चीजों पर पहुंचने से पहले, फंगस में ब्लैक, येलो और व्हाइट फंगस पर पहुंचने से पहले हम फंजाई के विषय में पूरा जान लेते हैं। फंजाई को हिंदी में कवक के नाम से भी जानते हैं और कवक हमारे लिए लाभकारी भी हैं और हानिकारक भी हैं। कवक एक पौधा है, ऐसा पौधा जिसमें ना तो तना है, ना जड़ है, ना पत्तियां हैं। तो ये पौधा जो रखा गया, ऐसे हमने एल्गी यानी काई को भी थायोफाइटा ग्रुप में रखा, क्योंकि थायोफाइटा ग्रुप में वही चीजें होती हैं जिनमें ना तो तना होता है, ना पत्तियां होती हैं, ना जड़ होती है। इस हिसाब से हमने इसको थायोफाइटा में रखा। लेकिन इस कवक के अंदर एक खासियत और है जो काई से यानी एल्गी से इसको अलग करने का काम करती है। वह है इसके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति न होना। तो प्रश्न उठता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर भोजन बनता है। क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ही प्रकाश, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये सूर्य की लाल रंग का जब प्रकाश होता है तब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया लगभग 2 बार होती है। सर्वाधिक मात्रा में सूर्य के मॉर्निंग के समय में जब सूर्य उगता है
यानी सूर्य जब अपने पर निकलना शुरू होता है तो उस समय के समय को इंग्लिश में डॉन DAWN कहा जाता है, यानी भोर का समय। उस समय सूर्य का प्रकाश जो होता है वो लाल होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। और एक जब संध्या के समय में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जब गोधूल बेला होती है, तब सूर्य का प्रकाश लाल रंग का हो जाता है, तब भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन फंजाई के अंदर यानी कवक के अंदर चूंकि क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं। अब ये भोजन फिर प्राप्त कैसे करते हैं? प्रश्न ये उठता है कि भोजन प्राप्त कैसे करते हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि ये भोजन सड़ी गली चीजों पर उत्पन्न होकर उनसे का डिकम्पोज करते हैं, यानी उनको अपघटित करते हैं, यानी उनको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में ये भोजन वहां से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अवशोषित करते हैं। तो ये इतनी क्रिया हो रही है, तो ऐसे थायोफाइटा ग्रुप में क्यों रखा गया कि मतलब काई के साथ में इसको क्यों रखा गया? तो नई खोजों के मुताबिक इसको काई के साथ में नहीं रखा गया है, यानी थायोफाइटा ग्रुप से इसको निकाल दिया गया है, और इसको जो रखा गया है वो रखा गया है एचलोफाइलोलस में, थायोफाइटा ग्रुप से हटाकर। ये नई खोज है। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे बनते हैं? तो ये असल में ये नमी वाली जगह पे एल्गी यानी काई भी रहती है, और नमी वाली जगह पे फंगस भी रहती है। ये नमी वाली जगह पे होंगे, जैसे सपोज कीजिए कि ब्रेड जब के ऊपर नमी वाली जगह पे ब्रेड रखी हो तो उसके ऊपर फंगस इकट्ठे हो जाती है, और रोटी पे फंगस हो जाएंगे। सब्जी, इन गर्मियों के दिन चल रहे हैं, सब्जी जब भुस जाएगी यानी सब्जी में फंगस पैदा हो जाएंगे, तभी वो भुसेगी, जो ये हानिकारक है। इनका सेवन करने पर हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अब प्रश्न ये सब हो गए, तो ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर मैंने ये फंगस और यीस्ट को संग संग क्यों रखा है? फंगस और यीस्ट को संग संग रखने का, क्योंकि यीस्ट भी एक प्रकार का कवक है, लेकिन इसमें मामूली सा डिफरेंस है कि इसके यीस्ट के अंदर डिकम्पोज नहीं होता है, ये यानी अपघटित नहीं होता है। यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन की क्रिया होती है कवक, लेकिन इसके अंदर क्या होगी? फर्मेंटेशन की क्रिया होगी। फर्मेंटेशन हिंदी में इसको कहते हैं किण्वन। जैसे अंगूर की बेटी यानी अल्कोहल यानी शराब, ताड़ी यानी ताड़ के वृक्ष से जिसको जो उसका जूस निकलता है, उस जूस को सड़ाया जाता है, और उसका यानी सड़ाने का मतलब उसमें फर्मेंटेशन होता है, वो ताड़ी है। जलेबी भारत का राष्ट्रीय भोजन, राष्ट्रीय मिठाई, भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, और जलेबी के अंदर जो मैदा को जब सड़ाया जाता है, और सड़ाने के बाद में जब उसका किण्वन हो जाता है यानी फर्मेंटेशन हो जाता है, तो वो लाभकारी सिद्ध होती है। इतने सब कुछ में इसमें ये डिफ्रेंशिएट करता है कि फर्मेंटेशन और यीस्ट में केवल मात्र इतनी अंतर है कि फर्मेंटेशन आपको डिकम्पोज कर रहा है यानी अपघटित कर रहा है, वहीं पर यीस्ट जो आपको फर्मेंटेशन कर रहा है यानी यीस्ट आपको किण्वन कर रहा है। स्थिति बहुत अच्छी, यीस्ट लाभदायक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नोटेटम नाम की 1927 में दवा बनाई, जो कि एंटीबायोटिक है। ये फंगस से बनाई, और ये इतनी बढ़िया दवाई है कि जिसका कोई आज तक हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। अब फंगस के विषय में जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड द माइकोलॉजी, यानी फंगस का जो अध्ययन है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है।
माइको इट मीन्स द फंगाई और लॉजी इट मीन्स द टू स्टडी, यानी फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी कहला रहा है। नेक्स्ट फंजाई नेम इज गिवन बाय गैस्पर ब्यूहेन। अब ये फंजाई जो नाम दिया था वो गैस्पर ब्यूहेन ने दिया था। फादर ऑफ फंजाई विश्व के लेवल पे पी एंटोनियो मिचेली, ये इटली के थे, इन्होंने नाम दिया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था नोवा प्लेटिनम जेनेरा, जिसमें फंजाई का अध्ययन बताया था इन्होंने। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एक मुंदकर और बटलर नाम के दो लोग थे, जो कि इन्होंने भारतीय जिनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जा रहा है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी इज एटॉन डी बेरी, इनको मॉडर्न माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि स्टेम प्रेजेंट नहीं है, न रूट प्रेजेंट है, न लीव्स प्रेजेंट है, तो दैट्स टाइप ऑफ ए प्लांट पुट इन द थायोफाइटा ग्रुप, यानी जिनके अंदर जड़ नहीं है, तना नहीं है और पत्तियां नहीं है, इन्हें थायोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। अब फंजाई प्लस एलिजी यानी काई, इनको हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। इन दोनों का समुच्चय यह मिला हुआ होता है, तो उसे लाइकेन के नाम से जानते हैं। फंजाई अपना भोजन नहीं बनाते, यह सड़े हुई चीजों से उनको डिकम्पोज, हम आपको अभी बता कर चुके हैं कि उनको डिकम्पोज करके ये अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम मृतोपजीवी यानी साइप्रोफाइटिक के नाम से जानते हैं। और यदि हम मृतोपजीवी का संधि विच्छेद करें तो मृतकों पर अपनी जीविका यानी जो सड़े गले पदार्थ हैं उनको डिकम्पोज करके उन पर अपनी जीविका को कमाने वाले ही साइपोफाइटिक कहलाते हैं। फंजाई की बॉडी जो है माइसिलिन की बनी होती है और माइसिलिन में बहुत सारे फाइबर यानी तंतु होते हैं। ये मैंने फिगर बनाया है, ये फंजाई है, इसमें फाइबर ये दिख रहे होंगे आपको जो ग्रीन बॉल पेन से हैं, इनको समुच्चय रूप से हाइफे कहते हैं। और हाइफे को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक भाग है आपका, इसको एस्पेटाई कहते हैं, यानी खंड रहित, इनमें ब्लॉक नहीं बटे हुए हैं। और इसको स्पेटाई कहते हैं, यानी खंड सहित, इसमें ब्लॉक बंधे हुए हैं। यहाँ पर एक केंद्रक यानी यूनिसेकुलर होगा, एक कोशिकीय होगा ये प्रत्येक खंड, इसको हम कहते हैं। जो मैं आपको बता चुका था कि अभी पहली एंटीबायोटिक दवा 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, इसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। यीस्ट भी एक प्रकार का कवक है, अभी आपको जस्ट बता कर चुका हूँ। यीस्ट में एंजाइम और विटामिन भी पाए जाते हैं। फंजाई में 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, इनमें फंजाई में ये 3 प्रकार से होता है। ये मैं आपको अभी बता कर चुका हूँ कि नई खोज के अनुसार फंजाई को थैलोफाइटा ग्रुप से हटाकर एचुलोफाइलोस में रखा गया है। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजन प्लस वसा के रूप में स्टोरेज करते हैं। अब इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे कोई कवक है यानी फंजाई है, फंजाई सपोज कीजिए कि हमने देखा होगा कि हमारी दादी माँ जब अचार बनाती थी तो अचार को अमिया को काट लिया आता था, यानी कच्चे आम को काट लिया आता था सरौते से, और उसको काटने के बाद नमक के घोल में उसको डाल दिया आता था, फिर उसको निकाल कर धूप में सुखा दिया जाता था। नमक क्या होता है कि
जो कच्चा आम है उसकी जो मॉइस्चर है उसको खींचने का काम करता था। और उसको खींचने के बाद में मसालों में उसको भूना, मसाले भूने और उससे लिपटा दिया, फिर तेल डाल दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर फंगस यानी फंजाई नहीं लग पाता था। फंजाई अगर किसी पर लग गया, सड़ी गली चीज़ों पर लग गया, तो वो वहाँ पर क्या करता था कि ये ऊपर जो मृतोपजीवी, जो मैंने अभी बताया था कि मृतकों पर से ये उसको डिकम्पोज करता था, और डिकम्पोज करने के बाद यानी अपघटित करने के बाद उसकी एनर्जी के द्वारा ये वहाँ पर ग्लाइकोजन और वसा को अपनी त्वचा के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लेता था। ये खाता नहीं है, ये ऐसा पौधा नहीं है, ये पौधा है लेकिन ये भोजन को ग्रहण नहीं करेगा, अपनी बॉडी के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यही काम हमारा यकृत भी करता है, इट मीन्स लिवर। लिवर का करने के पीछे एक उद्देश्य ये होता है कि लिवर जब ये काम करेगा तो उसमें लिवर के अंदर ग्लाइकोजन उपस्थित रहेगा। कल्पना कीजिए कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमको बहुत तेज भूख लगी है, तो हमने कभी नहीं देखा कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो वो उसमें उस समय थोड़ी बहुत देर के लिए शांत होगा, और शांत होने के बाद में लीवर को जब महसूस होने लगेगा कि अब इसका ग्लूकोज लेवल घट रहा है, तो वो ग्लाइकोजन को वहाँ से छोड़ देगा, वो रिलीज करेगा ग्लाइकोजन को। जब उसने रिलीज कर दिया उस ग्लाइकोजन को, तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल हो गई, और इस तरीके से हमारी भूख तत्कालिक समय के लिए रुक गई। और रुकने के बाद में हम अपने दैनिक दिनचर्या के कामों को भली प्रकार से करते रहे। आपने ये भी देखा होगा कि गांव के दिनों में इन दिनों कहा जाता है कि बेटा या बाहर जा रहे हो, लू लग जाएगी, और सुबह सुबह आपने भोजन नहीं किया है तो या तो आप सत्तू को खा लीजिए, या फिर आप एक गुड़ की कंकड़ी को लेकर एक गिलास पानी पी लीजिए। इससे क्या होता है कि डायरेक्ट हमें फ्रैक्टोज मिल रहा है। फ्रैक्टोज गुड़ में क्या है? फ्रैक्टोज है, चीनी नहीं, गुड़ में फ्रैक्टोज है, और गुड़ का जब फ्रैक्टोज हमारी बॉडी में पहुंचेगा तो वो तुरंत ही हमें आराम देने का काम शुरू कर देगा, और हमारी बॉडी वहां पर अपनी ठंडक को मेंटेन करे रखेगी। इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने ये भी बताया कि पौधे अविकसित होते हैं। पौधे दो प्रकार के होते हैं। कवक जो पौधा है वो अविकसित है, अनडेवलप्ड, और जो आपका ग्लाइको वो है पेड़ पौधे हैं वो विकसित हैं। वो जब कवक अविकसित है वो विकसित है, तो उस स्थिति में इसके पीछे कारण यही है कि कवकों के अंदर ग्लाइकोजन रहता है, जबकि हम अनाज लें, गेहूं, बाजरा, जौ इत्यादि, कोई भी चावल इत्यादि कोई भी अनाज ले लें तो उसके अंदर ग्लाइकोजन नहीं होगा, उसके अंदर रहता है मंड। मंड मतलब स्टार्च। आपने देखा होगा कि हम लोग अपने घरों में से स्टार्च को चावल को खिला बनाने के लिए उसमें से मंड को यानी माड़ को निकाल देते हैं, जो कि फिर चावल की पौष्टिकता में उतनी दम नहीं रहती। माड़ को यदि पी लिया जाए, थोड़ा सा शक्कर डाल के पी लिया है, तो वो बॉडी में काफ़ी हमारे में फाइबर होता है, इसलिए हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको सही करने का काम करता है। ये आज मैंने आपको यहाँ तक बताया। अब इसके विषय में कल कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं, कैसे कैसे क्या क्या घटित होगा, इसलिए कल मैं इसके बारे में बताऊंगा। और ये भी हो सकता है कि बीमारियों के अंतर्गत कल मैं आपको येलो फंजाई, ब्लैक फंजाई और वाइट फंजाई बीमारी के विषय में भी बताऊं, क्योंकि किसी भी बीमारी को जानने के लिए उसके सिलेबस के मुताबिक हमको, जब हम वो कर ही रहे हैं, तो फंजाई के विषय में संपूर्ण रूप से जान लें कि फंजाई क्या है। मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा यह लेक्चर आपको पसंद आएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।